2024-25 बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आप पेपर देख सकते हैं। पहला सेक्शन ए, जिसमें से 7 प्रश्न अंकों का एक प्रश्न होगा। अधिकतम सीमा 30 शब्दों की, 5 प्रश्न करने होंगे। पहला प्रश्न विश्व बैंक से आप क्या समझते हैं, दूसरा गेट्स से आप क्या समझते हैं, तीसरा विश्व व्यापार से आप क्या समझते हैं, चौथा एशियाई विकास बैंक से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छठवां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की महत्व की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। आठवां अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। 9वां संरक्षण के पक्ष में दिए गए प्रमुख तर्कों की वैधता स्पष्ट कीजिए। 10वां भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है। दूसरा सेक्शन बी है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। प्रश्नों की अधिकतम सीमा 150 शब्दों की है। पहला है व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत पेटेंट व्यवस्था के प्रमुख बातों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अपने भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किए गए उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है आप किन परिस्थितियों में संरक्षण को न्यायोचित मानते हैं। चौथा प्रश्न है क्या आपने आर्थिक विकास के लिए अल्प विकसित देश मुक्त व्यापार नीति अपना सकते हैं। और खंड सी, दीर्घ प्रश्न। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। प्रश्नों की अधिकतम सीमा 300 शब्दों की है। भुगतान संतुलन का अर्थ एवं भुगतान भारत के भुगतान असंतुलन के विषमों के कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारत की विदेश नीति की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने एवं इसके विस्तार के अंकटाड की भूमिका संक्षिप्त विवरण दीजिए। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यक क्यों है। इस संदर्भ में प्रोफेसर ओलहिन के विचारों की व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।